हेलो बच्चों, मेरा नाम राघवेंद्र यादव है और आज हम परसेंटेज में जो मैंने पढ़ाया है पिछली कक्षाओं में उसके आगे का मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो वीडियो है उसे ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे ध्यान दीजिए मैं कैसे बताता हूँ। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन। एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। ठीक है, 45 जानवरों द्वारा कुल 345 बिस्किट खाए गए। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें ये आपको समझना है, उन्होंने एक कमरा है, उसमें कुछ बिल्ली है कुछ कुत्ते हैं। ठीक है ना, जो बिल्ली है वो 7 बिस्किट खा रही है और जो कुत्ते हैं वो 9 बिस्किट खा रहे हैं। सवाल में ये कहा गया है कि 45 जानवरों द्वारा कुल 345 बिस्किट खाए गए, तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या बताइए। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा कि सिर्फ कुत्ते की संख्या बता दीजिए या सिर्फ बिल्लियों की संख्या बता दीजिए, लेकिन हम आपसे दोनों की संख्या पूछ रहे हैं, तो आप देखो कैसे बताएंगे। सवाल क्या है, सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि 45 जानवर है, ये हमें पता चल गया। 45 जानवरों में बेटा इसमें आपको ये देखना है कुछ बिल्लियां हैं, जैसा कि सवाल में बताया गया है, कुछ बिल्लियां हैं, कुछ जो है बेटा आपके कुत्ते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ है, कंफर्म नहीं है कि 10 है कि 20 है, लेकिन ये कंफर्म है कि टोटल नंबर ऑफ जो एनिमल्स हैं वो आपके 45 है। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि बिल्लियां जो आपकी वो 7 बिस्किट खाती हैं, तो आप देखो बिल्लियां 7 बिस्किट खाती हैं और कुत्ते खाते हैं 9, यानी 7 + 2 कर लो ऐसे करके, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा खा रहे हैं ना कुत्ते बिल्लियों के अपेक्षा, तो हमने 7 + 2 कर दिया। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। आप 9 भी लिख सकते हो, लेकिन हमने आपको डिफाइन करने के लिए 7 + 2 कर दिया है। तो 7 बिल्लियां खा रही हैं, 9 कुत्ते खा रहे हैं, 45 टोटल जानवर। अगर मान लो 45 जानवर जो हैं, और एक चीज क्वेश्चन में उसने बताया है आपको कि दोनों ने मिलकर के जो उसके कितने बिस्किट खाए हैं, 345 बिस्किट जो है वो खाए गए हैं दोनों जानवरों द्वारा। अब हम ये देखें, अगर 7 बिस्किट खा रहे हैं अगर जानवर, अगर 45 जानवर 7 बिस्किट खा रहे हैं तो कितना होता है। तो हमने देखा कि 45 × 7 करके देखेंगे 7 बिस्किट के हिसाब से कितने बिस्किट बनते हैं। तो 7 पना बेटा 35, 3 कैरी हुआ, 7 चौक 28 और जो आपका 3 है वो हो जाएगा आपका 31 बेटा। तो 315 बेटा ये क्या आ गया आपकी बिस्किट आ गए, जो 7 के हिसाब से खाए गए हैं। अगर 7 बिस्किट खाते 45 जानवर तो 315 बिस्किट खा लिए जाते। ठीक है, तो अब हमने देखा वो हमें बता रहा है कि नहीं नहीं 345 बिस्किट खाए गए। तो हमने क्या किया कि देखें भाई 345 है, तो 345 से हम क्या करेंगे बच्चों, 345 माइनस आपको करना है 315। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है कि जो एक्स्ट्रा वाले बिस्किट निकले हैं, बताओ 345 से अगर आप 15 घटाओगे तो आपके पास बच्चों कितना बचेगा, 30 बिस्किट बचेंगे ना। 30 बिस्किट आ गए। 30 बिस्किट जो हैं ये बचे हुए हैं, 7 के हिसाब से जब खाए तब 30 बचे हुए हैं, लेकिन उसने बोला 345 खाएंगे इसलिए 30 बचा हुआ है। तो ये जो 30 बिस्किट एक्स्ट्रा आ रहे हैं यही इन 2 कुत्तों ने खाए होंगे। ठीक है, तो 30 बिस्किट अगर इन कुत्तों ने खाए होंगे तो क्या करेंगे आप, 30/2 काट दिया, यानी कितने बेटा 15 जो आपके क्या आ गए कुत्ते निकल के आ गए। ठीक, इन 2 कुत्तों ने खाए होंगे ना 30 बिस्किट, तो इसका मतलब है जो ये 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है तो 2 के हिसाब से 30 बिस्किट जो बचे हैं ये कितने खाए होंगे, कुत्तों ने खाए होंगे। तो 2 से आपने जब 30 को डिवाइड किया तो आपके 15 कुत्ते निकल के आ गए हैं। अगर आपसे कह दिया जाए बच्चों बिल्लियों की संख्या बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 45 टोटल आपके एनिमल्स हैं, इनमें से जब आप कुत्तों का नंबर निकाल दोगे तो आपकी 30 जो है वो बिल्लियां बच जाएंगी, 30 बिल्लियां हो गई आपकी। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और एक बार रिवीजन कर देता हूं मैं। ठीक है, तो 45 जानवर हैं, दोनों जानवर अलग अलग, 7 खाता है और एक खाता है 7 × 2 9। ठीक है ना, तो अब
हमने देखा कि 45 जानवर अगर 7 बिस्किट खाएंगे तो कितना होगा, तो हमारा हो गया बेटा 315। फिर उसने तो हमें सवाल में बता दिया कि नहीं नहीं 345 बिस्किट खाए गए, तभी तो उसने पूछा कि जानवरों की संख्या बताओ, मतलब कितने कुत्ते कितने बिल्ली हैं। तो हमने क्या किया कि 315 हमारा जो निकला है इसको हमने 345 से माइनस किया, जो एक्स्ट्रा बिस्किट बचे यही तो कुत्तों ने खाए होंगे 2 एक्स्ट्रा, 7 तो हमने खिलाए ही नहीं, 7 के हिसाब से तो हमने निकाला ही, लेकिन 2 जो एक्स्ट्रा ये कुत्ते खा रहे हैं 9 खा रहे हैं, तो इसका मतलब 30 बचे ये कुत्ते खाएंगे, तो 2 से मैंने जैसे डिवाइड किया तो 15 कुत्ते हमारे आ गए। 15 जो कुत्ते निकल गए बेटा, इससे अगर आप टोटल नंबर ऑफ एनिमल से माइनस करोगे तो आपका निकल के आएगा बिल्लियों की संख्या। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंद कर दो। अगला प्रश्न बच्चों, एक चिड़ियाघर में, अगला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में एक चिड़ियाघर में एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। ठीक है, अगर सिर गिने जाए, अगर सिर गिने जाए, अगर सिर गिने जाए तो 280 है, तो 280 है, मतलब जो बेटा उनके सिर है अगर उनको गिना जाता है तो 280 है। ठीक है, सिर सबका एक होता है, आपको पता ही है, चाहे वो चूहा हो चाहे कबूतर हो, उस हिसाब से वो बता रहा है कि दोनों जो टाइप के जो जानवर हैं, जो भी पशु हैं या पक्षी हैं, चूहा और कबूतर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनमें वो बता रहा है उनकी जो सिर है वो 280 है। ठीक है, और पैर गिने जाए, और पैर गिने जाए, पैर गिने जाए तो 820 है, तो 820 है। ठीक है, कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। अच्छा बच्चों, एक बात आप समझ गए होंगे क्वेश्चन से, नहीं समझे मैं समझा रहा हूँ कि एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं। ठीक है, 2 प्रकार के जो है उसमें एनिमल टाइप के हैं, या चूहे हैं और मतलब जानवर हैं। अगर सिर गिने जाए, अगर उनके सिर गिनते हैं, मतलब सिर गिनते हैं तो वो 280 हो रहे हैं। ठीक है, प्रश्न है ऐसा, पेपर में कई बार पूछा गया, अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो,
चाहे वो यूपीपीसीएस का हो या कोई भी एग्जाम है ना, सभी में इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़े से जैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, पर जिन बच्चों को नहीं पता होता उनके लिए बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं और वो गलत भी कर देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज होते हैं और छोड़ भी देते हैं। तो देखो ये कितना आसान है, मैं उसको आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर उनके शेर गिने जाए बेटा तो 280 है, और पैर गिने जाए तो 820 है। पैर इन द सेंस क्यों 820 है, आपको ये भी पता है क्योंकि कबूतर के 2 पैर होते हैं और जो आपका चूहा होता है तो उसके 4 होते हैं। आपने खूब अच्छे से देखा कि नहीं चूहा, कि 2 देखे हैं, तो आप याद रखो कि चूहे के आपके हो जाएंगे 4 पैर, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करो, वो कबूतरों की संख्या पूछ रहा है। तो बहुत ही इजी सॉरी इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। देखो बच्चों, ये 280 हमने देखा क्या है बेटा, शिर है, ये मैंने लिखे शिर, सिर्फ 280 है। इनमें से बच्चों देखा मैंने, इनमें जो 280 जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल है, इनमें से 2 पैर वाले यानी 2 पैर वाले, ठीक है, जिनके 2 पैर होते हैं, और एक तरफ है बेटा 4 पैर वाले, वो कितने हैं, 2 + 2 कर लिया मैंने, नहीं 2 तो 4 पैर वाले, मैंने 2 + 2 कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत, चाहे 4 लिख लो, यानी उसके 2 ज्यादा पैर है। पहले वाला जो क्वेश्चन बताया उसी की थीम पर आधारित ये भी प्रश्न है, बस समझो उसको ध्यान से। 2 पैर वाले हैं, एक तरफ 4 पैर वाले हैं, यानी कि चूहे के तुम्हें पता है 4, ये चूहा मान लो, इस इधर को चूहा है, ये आपका कबूतर है, मैं लिखे भी दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि अगर मान लो ये 280 जिनके शिर हैं, अगर ये 2 पैर वाले हों फॉर एग्जांपल, तो कितने होंगे। और एक जगह उसमें ये भी दे दिया कि टोटल जो पैरों की संख्या है बच्चों, टोटल यानी कि कुल, आप यहां पे लिख सकते हो कुल पैर बराबर 820। कुल पैर हमें बता दिए हैं। यहां पे हम जरा 2 पैरों के हिसाब से 280 जो जानवर है टोटल, उनके हम देखते हैं कितने पैर हो जाएंगे। तो 2 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 280 बच्चों सिर वाले जानवरों के अगर 2 पैर है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से 2 0 का 0 2 8 16 की 6 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5, यानी 560 बेटा ये आपके पैर आ गए, अगर मान लो कि 2 ही पैर वाले जानवर को, ठीक है। अब आप जरा मुझे ये बताइए कि टोटल पैर उसने हमको यहाँ दिए हैं, लेकिन हमारे तो 560 आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन टोटल पैर से बच्चों 820 से ये 560 घटा देंगे, क्योंकि 2 पैर वाले हमने गिने हैं ना अभी, ठीक है। 2 अगर हमने मान लिया 2 ही पैर वाले सारे 280 हैं, तो उस हिसाब से 0 बच्चों, और 12 से 6 गया 6 का बेटा, और यहाँ 7 से 5 गया 2, यानी बच्चों जो हमारे पास रिजल्ट के रूप में आया वो 260 जो है अभी पैर बचे। अगर ये 260 पैर बचे हैं तो कंफर्म है कि ये 2 एक्स्ट्रा वाले जो इसके पैर है ना, 4 है ना इसके पैर, क्योंकि 2 का तो मैंने निकाल लिया 280 अंदर, लेकिन इसके तो 4 पैर हैं, तो 4 पैर किसके हैं, चूहे के 4 पैर है ना। तो अगर हम इस 2 एक्स्ट्रा 2 के बराबर, तो हम इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी बेटा ये 130 जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं यही तो चूहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो आप। ये आगे आपके 130 जो है वो आपके चूहे हैं, क्योंकि चूहे के पैर ही एक्स्ट्रा हैं बच्चों। लेकिन आपसे क्या पूछा गया ये मुझे बताओ, क्वेश्चन में आप देख सकते हो कबूतरों की संख्या पूछी है, ठीक है। तो 130 जब बच्चों चूहे हो गए हैं तो टोटल नंबर ऑफ जानवर है कितने, 280 हैं, क्योंकि सर 280 है तो जानवर भी चाहे कबूतर हो कुछ भी हो तो 280 होंगे ना। तो आप 130 जो आपने चूहे निकाल लिए हैं इनको आप 280 से माइनस करो। 130 अगर आप 280 से बच्चों माइनस करोगे तो मुझे लगता है आपका रिजल्ट जो आएगा बेटा वो 150 आएगा। तो 150 यानी 150 बेटा आपके जो है वो कबूतर है, क्या है, कबूतर है। देख लीजिए आप लोग अच्छे से, तो 150 आपके कबूतर आ गए हैं और 130 आपके चूहे आ गए हैं, ठीक है। तो जब हमें चूहे पता चल जाएंगे तो हम कबूतर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर से मैं कुल टोटल नंबरों से मैं माइनस कर दूंगा तो
हमें पता चल जाएगा भाई कबूतर कितने हैं। तो ये आपका सामने रिजल्ट का, ठीक है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें लगता है आपको समझ आया होगा, देख लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी शहर की, बच्चों किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है बच्चों। कितनी है? 6000। अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े, अगर पुरुष मतलब मैन, यानी पुरुष 5% की दर से बढ़े, 5% की दर से बढ़े, ठीक है। पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े, और महिलाएं 9% की दर से बढ़े। ठीक है बच्चों, एक साल तो एक साल बाद, तो एक साल बाद, आप ये भी कह सकते हैं 1 वर्ष बाद, 1 साल बाद जनसंख्या 6500, 6500 हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। पुरुषों और महिलाओं संख्या ज्ञात करो, ये प्रश्न है। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुष 5% की दर से मान लो बढ़ रहे हों और महिलाएं 9% की दर से बढ़े, ठीक है, तो 1 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है? 6500 हो जाती है। यानी कि जनसंख्या 6000 से 6500 हो गई है, हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या बताइए। तो वो ये पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं होती पहले थी जो बढ़ के 6500 हो गई, और कितने पुरुष हो गए जो इस दरों से बढ़ेंगे तो आपके 6500 हो जाते हैं। ठीक है, तो हम जरा उस क्वेश्चन पे देखो डिस्कस करते हैं क्या है। टोटल जनसंख्या बच्चों 6000, बड़ा ध्यान देना है इस सवाल पे, ठीक है। ये 6000 टोटल जनसंख्या है। आप चाहे लिख सकते हो कुल जनसंख्या इसको, ताकि आपको याद रहे। ये कुल जनसंख्या, ठीक है बच्चों। अब आपने इस पे क्या ध्यान देना है कि इसमें अब 2 अलग अलग रेट लगे हुए हैं, दर लगी हुई है कि ये हो गए आपके पुरुष, एक तरफ पुरुष हैं जो कि 5% के हिसाब से बढ़ रहे हैं बच्चों, और एक तरफ आपकी महिलाएं हैं जो किस दर से बढ़ रही हैं? 5 + 4%, यानी टोटल 9% के हिसाब से। आप हर बार कहोगे सर ये 5 + 4 क्यों लिख देते हो? सवाल के कॉन्सेप्ट के लिए मैं लिख देता हूं
इसके बराबर और बाकी बचे हुए को प्लस के साथ ऐड कर, ताकि आप इसे समझने में आसानी बरतें, थोड़ा समझ जाए जल्दी, ठीक है। अब हमने देखा कि इधर महिलाएं हैं, अब टोटल जनसंख्या हमारे सामने जो रखी है उसको हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखो पहले तो आप ये देखो कि 6000 अगर बंदे हैं उनको हम 5% के हिसाब से बढ़ाएं, तो देखो बच्चों 6000 को अगर 5% के हिसाब से आप बढ़ाओगे तो क्या करते हो, 6000 इंटू 5/100 ऐसे ही करते होगे 5% निकालने के लिए, तो 0 से 0 5 छक्कर 30, यानी 300 लोग बढ़ते। अगर 6000 में अगर 5% के ही हिसाब से बढ़ती महिलाएं भी और पुरुष भी, तो 300 लोग बढ़ते, उस हिसाब से कि 6300 यानी 6300 लोग हो जाते। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि महिलाएं 9% की दर से बढ़ रही है और जनसंख्या एक साल बाद कितनी हो रही है, 65 हो रही है। हमारी यहाँ पे 300 हो रही है क्योंकि हम 5% से बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो बचे हुए मेंबर हैं, बचे हुए इन द सेंस समझ रहे हो, जो 200 लोग बचे हुए हैं वो कौन है, यानी वो 4% के बराबर होंगे। 4% बराबर 200 कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। 4% बराबर 200 कैंडिडेट होंगे, तो आप जरा एक चीज देखो, 1% बराबर निकालो बच्चों, क्योंकि हम पहले 1% बराबर निकालेंगे ना, तो 1% बराबर जब आप निकालोगे तो 4 से डिवाइड होगा, 4 पंचे 20 50, यानी 1% बराबर जो आपकी वैल्यू आई वो 50 के बराबर है। समझ रहे हो मेरी बात, 1% 50 के बराबर है। कोई चीज बेटा अपने आप में 100% होती है, ये आपको भी पता है। तो 1% बराबर 50 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 50 इंटू 100, यानी कुल आ गया बेटा 5000। अब हमें एक चीज आप बता दो, ये जो 5000 आया है ये बच्चों क्या आया है, ये आई है आपकी महिलाएं, क्योंकि महिलाएं तो 4% के बराबर थी ना जो वैल्यू, उसी के हिसाब से निकाला है। तो 5000 बच्चों आपकी आ गई महिलाएं, ठीक है। तो जब 5000 महिलाएं आ गई और टोटल जनसंख्या बच्चों कितनी थी, 6000 थी, ठीक है। टोटल जनसंख्या बच्चों आपकी 6000 थी, तो 6000 में आप 5000 निकाल देंगे, यहाँ पे ऐसे करके 5000 माइनस कर देंगे, तो आपके पास 1000 बच्चों क्या बचेंगे, पुरुष बचेंगे। तो आपको चाहे वो पुरुष पूछे या महिलाएं पूछे, तो आप आराम से बता सकते हो कि 5000 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं। अब अगर आपसे वो पूछे कि प्रूफ करके दिखाइए मुझे कि कैसे है, तो ये देखो प्रूफ करने की बात वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। 5000 महिलाएं 9% के हिसाब से आप देख लो, 5000 का 9% जब आप बच्चों निकालोगे तो देखो हम थोड़ा इरेज करके बता दें, ये साइड में बता दें। 5000 अगर महिलाएं हैं, इनको 9% के हिसाब से बढ़ाओगे तो कितनी बढ़ोतरी हुई बेटा, 5 ने 45, 450 महिलाएं बढ़ जाएंगी 9% के हिसाब से, ठीक है। और 1000 मान लो पुरुष है बच्चों, यहाँ पे 1000 पुरुष मैंने लिख दिया, और इस पे हमने कह दिया एक पुरुष जो है वो 5% के हिसाब से बढ़ रहे हैं बेटा, 10 पना 50 पुरुष बढ़ गए। तो आप देख सकते हो कि महिलाएं और पुरुष अगर जोड़ दोगे तो ये बेटा 500 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, और 5000 और 1000 पुरुष 6000 के बराबर हो गया, तो 6500 जुड़ के कितना आ गया बेटा, 6500, ठीक है। तो प्रूव कर भी सकते हो आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कैसे हो गया, बट उसके पीछे की प्रोसेस को, तो आप, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 6000 कुल जनसंख्या थी, 5% पुरुष बढ़ रहे हैं, महिलाएं 9% की दर से बढ़ रहे हैं, जो कि मैंने 5% प्लस 4% लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, देख सकते हो आप, मैंने क्या किया कि 6000 का पहले हम 5% निकाल लेते, होता कितना है, 6000 का 5% निकाला, मेरा 300 आ गया। अगर 5% के हिसाब से बढ़ते तो 300 लोग बढ़ जाते, ठीक है, तो 6300 हो जाते कुल। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि 4%, वो बता रहा कि 6500 लोग हुए, 6500 लोग हो गए भाई, 6500 जब लोग हो गए तो हमें ये देखना पड़ेगा 6500 से जो आपका 6300 वो कितना कम है। आपका 6500 जो आया था ऊपर, 6500 क्वेश्चन में दिया है 6500,
और हमने 3% जो अब ये निकाला 1000 का 5%, तो हमारा ये 6000 प्लस 300 कितना होगा 63 होगा बेटा। जब 63 इससे बाहर करेंगे तो 200 बचेगा। तो जो 200 बचेगा, अभी तुमने 5 तो 200 ये 4% के बराबर ही बचेगा, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा परसेंट है महिलाओं का, तो ये महिलाएं तो बची हैं 4% बराबर 200, जो कि मैंने यहाँ लिखा 4% बराबर 200 बच्चों। इसके बाद मैंने 1% का निकाला तो 50 आ गया बेटा। 100% का मैंने यहाँ पे जो आपका निकाला है, ये देखो ये 100% 50 इंटू 100 यानी 5000, यानी महिलाएं 5000 आ गई। तो आप आराम से पुरुष बता सकते हो 6000 माइनस 5000, 1000 जो है आपके वो पुरुष हैं और 5000 आपकी महिलाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या एक गांव की जनसंख्या 9600 बेटा, कितनी है 9600 है। ठीक है, पुरुष 8% की दर से, पुरुष 8% की दर से पुरुष 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से, तथा महिलाएं 5% की दर से ठीक है 5% की दर से बढ़े तो एक वर्ष बाद एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272, जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करो बेटा। आपकी बात पूछा है, पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो पहले एक बार हम आपके सामने आप पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। बच्चों, एक गांव की जनसंख्या 9600 है, पुरुष 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़े। पुरुष जो है वो 5% की दर से बढ़ रहे हैं, 8% की दर से बढ़ रहे हैं, महिलाएं 5% की दर से बढ़ रही हैं। तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 बेटा, ये देखो लिखा है 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या क्या करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको जैसे पहला क्वेश्चन बताया इससे पहले वाला, उसी तरीके पे आधारित एक क्वेश्चन है जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो एक बार बच्चों, इसमें क्या है, सबसे पहले आपके पास टोटल जनसंख्या कितनी हमने आपको बताया तो वो लिखनी है। टोटल जनसंख्या जो आपके पास, इसको लिखते हैं कुल जनसंख्या बच्चों, कुल जनसंख्या लिखिए हमने। कुल जनसंख्या हमारे पास 9600 है। अब यहाँ पे वही लगा लो, पुरुष किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, महिला के हिसाब से। तो पहले पुरुष कितने बेटे बढ़ रहे हैं, 8% की दर से। या तो इधर महिला है, पहले कुछ भी लिख लो, महिला लिख लो एक तरफ, महिला लिख लो एक तरफ, पुरुष लिख लो। महिला फर्स्ट इसलिए पहले लिख लिया, ठीक है, पुरुष ये ठीक है। तो बेटा महिलाएं किस दर से बढ़ रही हैं, 5% की दर से बढ़ रही हैं। पुरुष किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, 5% प्लस 3%। मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसके बराबर रखना है, इसके बाद 3% की मैं वैल्यू निकालूंगा, इसलिए मैं इसको ब्रेक करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो महिला 5% की दर से, पुरुष बढ़ रहे हैं 8% की दर से। ठीक है, कंफर्म इतना। अब जरा मुझे ये बताओ, जैसा कि हमने आपको भी बताया था, इधर सेम प्रश्न है ये। पहले हम देख लेते हैं 9600 का 5%। आगे उसने बोल दिया कि जनसंख्या हो कितनी जाती, वो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 10,272 हो जाती। बच्चों ये याद रखना, अभी पहले हम प्रोसेस कर लेते हैं इसके आगे का। तो अभी हम 9600 का बच्चों 5% निकालेंगे तो देखेंगे अगर 5% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ती तो कितनी हो जाती। तो
तो 5% के बेटा हिसाब से हम जब निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गए। 96 पंचे बेटा कितना होता कर लो गुणा 5 चक्का 30 की 0 हासिल 3 और 5 ने 45 और 3 बेटा होते हैं 48। यानी कि अगर वो जनसंख्या 9600 5% के हिसाब से बढ़ती तो 480 मेंबर एक्स्ट्रा होते 9600 से, ठीक है। लेकिन जनसंख्या बच्चों कितनी है, बढ़ गई 10,272 जनसंख्या जो है आपकी टोटल बढ़ चुकी है। तो अब आप हमें ये जरा बताओ कि 9600 में अगर हम 480 ये जोड़ दें बच्चों ये वाले, तभी तो पता चलेगा कि जनसंख्या कितनी बढ़ गई कितनी होगी। तो 480 जरा जोड़ो बच्चों कितने होंगे, 0 का 0 0, ठीक है, और 8 का 8 8, 6 4 10 की 0 हासिल 1, और बेटा ये हो जाएगा 10। सही जोड़ा क्या हमने, 9600 में 480, आपको नहीं तो ऐसे करके जोड़ लो 480 0 8 6 4 10 की 0 हासिल 1 और ये 10, यानी 10,080 बच्चों ये हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बता रहा नहीं 10,272 है, कोई बात नहीं, हम इस नंबर से इस नंबर को माइनस करते हैं। 10,000 बच्चों 80 को माइनस करते हैं 10,272 से, ध्यान रखना ये चीज क्वेश्चन में बहुत अच्छे से। 2 बचा बच्चों, 7 17 से 8 गया, 9 बचा बच्चों, यहाँ पर 1 का 1 बच गया, आगे कुछ नहीं, यानी कि जो बेटा हमारा बचा है वो 192 है। अब आपको ये देखना है कि सर 192 क्या है, ये 192 ही तो बचा एक्स्ट्रा जो 3% के बराबर होगा बच्चों, तो 3% बराबर हो जाएगा आपका 192 बच्चों। अब 3% 192 है बच्चों, मैंने आपको बताया 1% बराबर आपको निकालना है, तो 1% बराबर 192/3, 18 और 3 चौक 12, यानी 1% बराबर जो बच्चों आया है वो आपका 64 आया बच्चों। 1% बराबर 64 है, तो कोई चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% का निकाल लोगे, तो 100% का कितना आ जाएगा बेटा, तो 100% जब आप ऐसे करके फाइंड करोगे तो आ जाएगा 64 में 2 जीरो लगा दो क्योंकि 100 का गुणा हो जाएगा, यानी जो 6400 आ गया है, यानी जो 3% जो पुरुष है वो पुरुष निकल गया, यानी जो 100% यानी 6400 कुल मतलब आपके पुरुष आ बच्चों, 6400 ये पुरुष आ गए हैं, पुरुष लिख दीजिए यहाँ पे, ये पुरुषों की संख्या आ गई है क्योंकि पुरुष ही तो एक्स्ट्रा है और हमने 3% के बराबर वैल्यू निकाली है, ये भी आपको पता है। तो जो पुरुषों की संख्या आ गई 6400। अब आपसे पूछे कि महिलाओं की कितनी है, तो बच्चों आराम से इस 9600 में 6400 माइनस कर दो, ठीक है। अगर 9600 में आप 6400 माइनस करोगे तो आराम से रख के कर लो बेटा, कितना बचेगा, 0 का 0 0, 0 का 0 0, और 6 से 4 गया बच्चों 2 रह गया, और 9 से 6 गया बेटा कितना हो गया 3, आपका 3200 जो है बेटा वो आ गई क्या, महिलाएं आ गई, ठीक है। तो यानी कि दोनों जोड़ोगे तो 96 हो गया और 3200 महिलाएं आ गई, 6400 आपके जो है ये बेटा पुरुष है। तो आपको ये मुझे पूरी आशा है कि ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये इसके पीछे की पूरी प्रोसेस है, ये पूरा प्रश्न है। सॉल्व करने वाले बच्चे जब इस मेथड को समझ जाएंगे तो उसके लिए ज्यादा कठिन नहीं है, वो तुरंत क्या करेगा, इतना पॉकेट में नहीं जाएगा। ये हम आपको समझाने की वजह से इतना समझा रहे हैं कि एक एक चीज आप समझ जाओ कि कौन सी चीज क्या है, निकल के क्या आया। बहुत से बच्चे क्या रहता है वो कंफ्यूज रहते हैं, उन्होंने बस क्वेश्चन टीचर ने आया उसने समझा दिया ये है, बट हम आपको ये बता रहे हैं कि ये है क्या, ये है क्या, फिर ये चीज क्या है, निकल के क्या आ रहा है। 1% बराबर 64 है, 100% बराबर 64 हो गया, तो ये है क्या, पुरुष है बच्चों, क्योंकि 3% बराबर ही हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी इस पक्ष की बात चल रही है ना, पुरुष पक्ष की, क्योंकि पुरुष ही ज्यादा है एक्स्ट्रा वाले, तो जो एक्स्ट्रा वाले उन्हीं के उसमें हमने सवाल निकाला 3% बराबर, तो निकल के क्या आएगा, पुरुष निकल के आएंगे। जब पुरुष हमें पता चल जाएंगे तो महिलाएं निकालना कठिन नहीं है हमारे लिए, तुरंत हम टोटल जनसंख्या से हम पुरुषों की जनसंख्या घटा देंगे तो महिलाएं की जनसंख्या निकल के आ जाएगी। मैंने कह दिया था प्रूव करने के बाद प्रूफ आप ऐसे कर सकते हो, 6400 का आप 8% की दर से बढ़े थे, 6400 का 8% निकाल लीजिए जो वैल्यू आए, और इसके बाद 3200 का जो है 5% निकाल लीजिए जो वैल्यू है, दोनों को जोड़ दोगे तो जो बढ़ोतरी होगी 9600 से 10,272 में, वो आपको निकल के आ जाएगी, पता चल जाएगी कितने बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ये मुझे लगता है समझ आ गया होगा, इरेज करते हैं। हमारा पूरा टारगेट है कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में
आए परसेंट से रिलेटेड, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपका मेथड जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तुम लगाओगे कैसे, देख के क्वेश्चन को घबराना नहीं है, तुरंत उसको सॉल्व करने का हमने आपको बताया कि कैसे प्रश्न को कहां से उठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, चर्चा करते हैं उसकी। थोड़ा सा प्रश्न ये वाला अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी का है, सो मार्कर भी करता। एक परिवार प्रति महीने 25 केजी, प्रति माह 25 केजी, केजी मतलब किलोग्राम बच्चों, 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं खपत करता है। 9 केजी गेहूं बेटा खपत करता है, खपत करता है। ठीक है, और इन सब पर और इन सब पर 350 रुपए खर्च करता है। 350 रुपए खर्च करता है। ठीक है, 350 रुपए खर्च करता है। चावल की कीमत, गेहूं की कीमत का, चावल की कीमत, चावल की कीमत गेहूं की कीमत का, गेहूं की कीमत का 20% है। अगर गेहूं की कीमत, अगर गेहूं की कीमत की कीमत 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में प्रतिशत, चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो, कमी ज्ञात करो। अगर चावल की कीमत अगर चावल की कीमत स्थिर रहे, स्थिर रहे और खर्च 350 ही रखना है, और खर्च 350 रुपए ही रखना है। ये तो बच्चों थोड़ा प्रश्न है, थोड़ा बड़ा हो गया है क्वेश्चन, तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही फंसते हैं, आते हैं, जिन्हें हम लोग देख के मोस्टली क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूजन होता है कि इतना बड़ा प्रश्न पढ़ने में ही समय निकाल देगा, दूसरी चीज इतनी भाषा लिखी है, क्या करना है, ये सब चीजें आपके सामने आ जाती है। देखो ये प्रश्न थोड़े से जो समझदार स्टूडेंट होते हैं वो इनको कट से कर लेते हैं, क्योंकि ये टफ नहीं है। एक बार अच्छे से अगर तुमने पढ़ लिया ना तो तुम्हारी चीजें समझ आ गई। ध्यान से पढ़ने की जरूरत है इस प्रश्न को, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ा देखने को। एक परिवार प्रतिमाह 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं खपत करता है, यानी 25 किलो वो चावल खा लेता है, 9 किलो गेहूं खाता है एक महीने में। ठीक है, और इन सब पर 350 रुपए खर्च करता है, जिसके लिए उसे 350 रुपए पे करना पड़ता है। ठीक है,
चावल की कीमत गेहूं की कीमत की 20% है, यानी जो चावल की कीमत है, चावल की कीमत गेहूं की कीमत, जो गेहूं की कीमत की 20% है चावल की कीमत, ठीक है। अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, सपोज करो गेहूं 20% रेट में बढ़ गया, ठीक है, तो चावल की खपत में प्रतिशत कमी क्या करो, वो कह रहा है तो चावल को कितना कम खाए, कितनी कमी कर दे अपने खाने में, ठीक है। अगर चावल की कीमत स्थिर रहे, चावल की कीमत वही है जो पहले थी, ठीक है, गेहूं की कीमत बढ़ रही है, स्थिर रहे, और खर्च 350 रुपया ही रखना है, तो वो किसी के पास कुल 350 रुपया है। अब क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास एक मनी है जो कंफर्म है कि 350 ही है जो तुम खर्च कर देंगे। अब रेट बढ़ेगा घटेगा तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी खपत में कमी करेगा, या तो चावल कम खाने लगेगा या फिर गेहूं कम खाने लगेगा, यही तो कर सकता है अगर उसे 385 रुपए में काम चलाना है। तो ये आप बहुत अच्छे से समझते हो मुझे लगता है। तो अब इस प्रश्न को देखो हम कैसे करने वाले, उस पर ध्यान देना है आपको ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि चावल, ठीक है, गेहूं और खर्च, ये तीन ही चीजें हैं, चावल गेहूं और खर्च। अब हम बात करें कि चावल कितना है बेटा, 25 केजी है, गेहूं कितना है बेटा 9 केजी है, खर्च कितना पड़ रहा है 350 रुपए। ये आपके सामने डेटा रखा है, दुनिया की भाषा लिखी है, उसको थोड़ा सा ध्यान में देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। 25 केजी चावल, 9 केजी गेहूं है आपका, और 350 रुपए आप खर्च करते हैं, ठीक है। अब आपने ये ध्यान लगाना है कि अब वो कह रहा है कि गेहूं की कीमत का 20% है कौन, चावल, चावल गेहूं की कीमत का। अब एक बात करो कि परसेंट वाला मामला पहले हम यहां देख लेते हैं। 20% का मतलब बच्चों क्या होता है मुझे बता दो जरा। तो 20% को आप कहते हैं सर 20/100 होता है, जो कि आपको याद है 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5 फ्रैक्शन बन जाएगी। बोलो हो जाएगा ऐसा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अगर मान लो कोई व्यक्ति एक 5 टोटल 5 में 5, जैसे कहते हैं कि जो 5 रुपए की कोई चीज आती है, जैसे अगर मान लो गेहूं 5 रुपए का आ रहा है तो चावल आपका 1 रुपए का, इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि गेहूं की कीमत का जो है वो चावल कितना है 20% है, यानी चावल की कीमत सिर्फ 1 रुपया है और गेहूं की कीमत बच्चों कितनी है 5 रुपया है, यानी वो 5 रुपए किलो मिल रहा है, चावल 1 रुपए किलो मिल रहा है, इस हिसाब से जो कि ये हमें बता रहा है। थोड़ी इंफॉर्मेशन उसने दी है आपको कि 20% जो है चावल की कीमत, चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, ठीक है, यानी कि 20% है, तो यानी 1 रुपए का ये 1 रुपए किलो है, तो ये आपका कितना है बेटा 5 रुपए किलो है। अब जरा हम निकाल लेते हैं, अब सवाल पे आ जाओ। अगर हम यहां से निकालेंगे तो 25 किलो चावल बेटा हमारा कितने का आएगा 25 रुपए का आएगा, इस हिसाब से तो बोलो आएगा कि नहीं आएगा। और गेहूं कितने का हो जाएगा, अगर हम 9 किलो खा रहे हैं 9 का 45, बच्चों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, 5 में 45, 5 रुपए कोई चीज तुम्हें किलो भर मिल रही है तो 9 किलो आप लाओ तो 45 की हो जाएगी। देखो बच्चों अब ये, अब यहाँ पे जब हम कोई चीज जब इस तरीके से लिखते हैं रेशियो में, जैसे 1/5, तो हम यहाँ पर x लिख लें, कोई प्रॉब्लम, इससे क्या होगा हमें आसान हो जाएगा कि हम इसी की वैल्यू निकालेंगे, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्या निकला है। इसलिए हमने मतलब 1x रुपए किलो आपके चावल आ रहे हैं, 5x रुपए किलो आपके गेहूं आ रहे हैं, मैंने इसलिए लिख लिया ताकि आगे सवाल बनाएंगे ना हम, अगर हम 1 बराबर निकालेंगे वही x बराबर निकलेगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 25 रुपए और 45 रुपए मिलकर के, यानी यहाँ पर 25x हो जाएगा इस हिसाब से और ये 45x हो जाएगा, और टोटल हमारा यहाँ पे कितना रुपए खर्च हो रहा है और यहाँ पे कितना रुपए खर्च हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 350 रुपए खर्च हो रहा है, क्योंकि दोनों को मिला के कितना रुपए खर्च कर रहा है वो 350 कर रहा है। 25 रुपए के चावल लेके आया यहाँ पे, जो हमें मिला है इससे इंफॉर्मेशन मिली है वो हमने यहाँ लिखी है, और 45 रुपए का आपने गेहूं खरीदा है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया वो 350 खर्च कर रहा है, तो हमने लिख दिया दोनों मिलकर 350।
बच्चों यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो 25 और जरा 45 को बच्चों जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 5 10 की जीरो, हासिल 1 4 2 6 1 7, यानी 70x हो गया बच्चों। 70x बराबर जो है आपका आ जाएगा कितना बच्चों, 350। 350 आ गया बच्चों। तो अब x बराबर यहाँ से आप निकाल सकते हो कि 350 बटे 70, 7 पना 35, यानी जो बच्चों x की वैल्यू आ गई है वो आपकी 5 आ गई है। आप एक चीज समझ पा रहे होगे, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 5 आ गई है। अब आप यहाँ पर जाके जहां जहां आपने मानी है वैल्यू वो कर लो। तो यानी कि ये 1 रुपए, ठीक है, 1 रुपए किलो था और ये 5 वाला था, तो x की जगह कितना लिखोगे आप, 5 लिखोगे ना। तो यानी कि चावल की कीमत आपको यहाँ से पता चल जाएगी, यानी 5 एकम 5, यानी 5 रुपए किलो क्या आपका चावल की कीमत आ गया। और ये देख रहे 5x, और यहाँ पे x की वैल्यू लगा दो, 5 है 5 25, यानी 25 रुपए केजी क्या आ गया आपका, ये आपका गेहूं की कीमत आ गई बच्चों। 5 रुपए किलो चावल है और 25 रुपए केजी गेहूं है। अब आप ये कंफर्म पता चल गया आपको कि गेहूं कै रुपया किलो में है और चावल कितने रुपए किलो में। पहले हमने सिर्फ फ्रैक्शन से ये निकाला था कि मतलब वो कह रहा है कि उसका 20% है, अभी कंफर्म पता ही नहीं चला, तो हमने उससे निकाल लिया 1 रुपए मान लो, इसको 5 रुपए मान लो, यानी 1x ये 5x। फिर अब हम पक्के x की वैल्यू निकाल के उस पे आ गए हैं कि हमारी जो रियल वैल्यू है वो चावल कितने रुपए किलो हम ले रहे थे पहले, और गेहूं कितने रुपए किलो ले रहे थे। आप इससे आप आराम से सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 125 का जो आपका चावल हो जाएगा, और गेहूं अगर देखोगे आप यहाँ से अगर करोगे ये कितना 25 के साथ 25 में 225 होते हैं बेटा। जैसे ही आप इनको जोड़ोगे तो आपका जो खर्चा आ जाएगा वो ये पटाख से निकल जाएगा 350 रुपए, ठीक। तो अब जरा हमें आगे की इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करनी है। सवाल देखो 20 पर, अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए, अब बच्चों गेहूं की कीमत 20% बढ़ रही है, सपोज करो अभी गेहूं की कीमत हमने निकाली थी 25 रुपए किलो है, तो जरा अब एक चीज देखो 25 का अगर 20% बच्चों आपको बढ़ाना है तो 25 गुणा 20 बटे 100 होता है। अगर आपको ये पता है कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, अभी हमने निकाली थी बेटा क्या होती है 1/5, तो आप सीधा सीधा 25 में 1/5 का गुणा कर दो, ठीक है। तो 5 25 यानी 5 बढ़ गया, और यानी पहले गेहूं 25 रुपए केजी मिल रहा था, 5 रुपए केजी और बढ़ गया, तो यानी अब गेहूं की कीमत जो फाइनली होगी वो तो 30 रुपए पर केजी हो गया, ठीक है। ये हो गई 30 रुपए केजी हो गया, ठीक है, ध्यान रखना 30 रुपए केजी लिखा हुआ, तो 30 रुपए केजी गेहूं हो चुका है। अब आप ये बताओ 30 रुपए केजी अगर जब गेहूं हो चुका है तो 9 किलो गेहूं अगर खरीदेगा वो तो कितना हो जाएगा, 9 के 27 270 रुपए हो गए बच्चों। 9 किलो गेहूं है, 30 रुपया रेट है, तो रेट का जैसे ही आप अपना केजी में मल्टीप्लाई करते हो जो रेट आता है आपका, तो तुरंत आपको पता चल जाता है कि जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई 270। बच्चों ये बताओ इसमें 270 रुपए यहाँ पे खर्च कर दिए हैं अपने गेहूं खरीदने के लिए 9 किलो पे। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बच्चों, हम थोड़ा सा इरेज करेंगे, या तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो आपका 270 बच्चों क्या आ गया, मान लो कि 270 रुपए तो उसने खर्च कर दिए सिर्फ गेहूं खरीदने में। अब बताओ बच्चों 270 और टोटल उसके पास 350 रुपए है ना, 350 रुपए जब उसके पास टोटल है बच्चों, तो 350 में अगर 270 घटाएंगे तो बेटा तुम्हारे पास कितना बचेगा, 80 रुपए बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 80 रुपए। अब बेटा ये बताओ जब 80 रुपए बचे हैं, आप 80 रुपए बचे हैं, चावल कितना 80 रुपए में 80 रुपए आपके लिए बचे, चावल के लिए बचे 80 रुपए, किसके लिए बचे पहले बताओ, 80 रुपए किसके लिए बचे, चावल के लिए बचे कि नहीं बचे, क्योंकि 270 का तो गेहूं खरीद लिया गया। 80 रुपए चावल के लिए बचे। चावल की कॉस्ट क्या है बच्चों, जो हमने आपको पहले बता दी थी 5 रुपए की कॉस्ट है चावल की। अगर 80 रुपए बचे हैं चावल के लिए तो 5 रुपए केजी चावल मिलता है, तो मतलब आप कितना चावल खरीद लेंगे 80 रुपए में, ये चीज देखनी है आपको। तो 80 रुपए में कितना चावल खरीदेंगे, तुरंत 80 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 एकम 5 5 चक्कर, यानी कि 16 केजी जो है आपको चावल खरीद लेंगे। बच्चों देख रहे हैं हमारे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, यानी कि आप 5 रुपए किलो के हिसाब से जो चावल आ रहे हैं, क्योंकि रुपए तो आपके पास 80 बचे और मैनेज आपको उतने में करना है, ये बात उसने पहले ही बोल दिया था कि आपको मैनेज उसी में करना है, 385 रुपए खर्च रखना है। तो हमें आप ये बता दो कि वो अपनी खपत में, मतलब उसकी खपत में कितने % जो है कमी आएगी अगर उस चावल की कीमत स्थिर है और खर्च जो है 350 रुपए ही रखना है उसको। तो प्रश्न में फिर आ गया वापस, यानी 80 रुपए में। अब आपको देखो यहाँ पे, अब हमें इरेज करने की जरूरत है क्योंकि बहुत सारा हो गया।
ठीक है, इरेज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा ताकि हम बताएं। आप तुम्हारे पास तो वीडियो सेव रहेगा ना। अब देखो हमने इसे इरेज कितना किया। अब बेटा मुझे पता चल गया कि वो 16 किलो चावल खरीद पाएगा और उसने 9 किलो गेहूं खरीद लिया है, ठीक है। अब ये बताओ कि पहले चावल वो कितने खाता था? 25 केजी खाता था कि नहीं खाता था? अब कितने खाने लगा है? 16 केजी। भाई खर्चा मेंटेन करना है तो वो भी तो उसे देखना है। 385 रुपए हैं, 16 केजी खाने लगे, कितने की कमी है बेटा? 9 केजी उसने पर मंथ खाना कम कर दिया अपना। अब उसने कह दिया परसेंटेज बताओ मुझे। कोई बात नहीं बच्चों, हम बता देते हैं परसेंट बहुत ही आसानी से। 9 केजी कम खाने लगा है, कितने पे बेटा? 25 पे कम खा रहा है। 9 केजी 25 पे कम खा रहा है, जो 25 किलो खाने वाला बंदा 9 किलो कम खा रहा है, तो कितने पे? 25 पे, और इंटू कर देंगे बेटा 100 यहाँ पे। 25 चौके 100, 9 पना 45% बेटा उसने अपने खर्च को डाउन कर दिया है। सॉरी 9 चौके 36, सॉरी मिस्टेक हो गई, थोड़ा 9 चौके 36 हो गए, गलती से मुझे है बोल दिया कोई। 9 चौके 36% बेटा जो उसने अपना क्या कहते हैं जो खर्च है वो मेंटेन करने के लिए इसको उसने खपत में 36% कमी कर दी है। तो ये आ गई आपकी कमी 36%। ये सवाल था, देखो ये समझने वाला, ये सब हमने कथा जितनी आपको बताई है ये हालांकि बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें पता है कि हमने आपको समझाने के लिए इतना लंबा चीजें बताई कि एक एक चीज मुझे डिफाइन भी करनी थी, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, क्योंकि आप इसे पढ़ के इतनी जल्दी एनालाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने बताया। लेकिन इसको हम बहुत कम चीजों में कर सकते थे। अगर मेरे ऊपर होता तो मैं इसको तुरंत मोस्टली 30 से 35-40 सेकंड में निकाल के इसको बाहर निकाल देता। तो आप ये समझ लो कि इसमें हमें क्या करना था, क्वेश्चन कैसा था, उसका ये पूरा बेस है, ठीक है। तो फाइनल आंसर 36% की कमी आएगी। तो हम ये एक्स वैक्स न मान के हम डायरेक्ट नंबर से खेलते और तुरंत हम आ जाते 36% पे, लेकिन हमें आपके लिए इस चीज को दिखाना पड़ा, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन में हम आते हैं। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, एक एक चीज मैंने बताई हुई है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके आप अगर देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ आ जाएगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों है इलेक्शन से रिलेटेड है, जो चुनाव वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक को इतने परसेंट वोट मिला है या इतने परसेंट मत जो है आपके उसमें क्या कहते हैं रिजेक्ट कर दिए गए हैं, इतने लोगों ने मतदान किया नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन होंगे। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, एक चुनाव में एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है बच्चों। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए बच्चों। 20% वोट अवैध घोषित हो गए या कर दिए गए, ठीक है। अवैध घोषित हो गए या कर दिए गए, ठीक है। और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और
जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। और 9600 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मतों की संख्या और कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या। ये बच्चों आपका प्रश्न है, देखते हैं इसको क्या होता है इसमें। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक है। 20% वोट अवैध घोषित हो गए, जैसे हम लोग नहीं कहते फर्जी वोट हो गए, उनको माना नहीं जाएगा, ठीक है ना। वो अवैध घोषित कर दिया, वो मतलब वैध नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको गणना नहीं होगी, ठीक है। और जीतने वाला वैध मतों का, जो वैध मत थे उनका जीतने वाले ने 70% प्राप्त किया। जो भी मत हो गए रहे हो 50, 60, 100, 10,000 भी, उसमें उसने 70% प्राप्त कर लिया जो वैध थे, ठीक है। और 9600 मतों से उसकी विजय भी हुई, यानी वो जीत भी गया। तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या क्या है। तो प्रश्न ये है, तो जरा एक सवाल पे आप आते हैं। पहले मान लो कि किसी भी मतदान में 100% वोटिंग होगी बच्चों। अगर मान लो 100 मतदान इसमें पड़ते, टोटल मत, टोटल इस पर लिख दो कुल मत, कुल मत, ध्यान रखना इसको, कुल मत 100 है बेटा। उसने आपसे कह दिया 20% अवैध घोषित कर दिए। तो अगर इसमें से हम 20% बच्चों कैसे कर दें, अवैध कर दें, अवैध। तो अगर 100 लोग हैं, 100 वोट पड़ने हैं, तो 20% अवैध हो गए, तो कितने बचेंगे बच्चों तुम्हारे पास? 80 बचेंगे। 80 बेटा जो मत हैं ये कैसे वैध है। अब याद रखना इस चीज को आप, 20% हमने अवैध वाले निकाल दिए, 80% वैध वाले हमारे पास बचे। कह रहा है कि जीतने वाला बंदा 70% ले रहा है, जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 70% जो है वो वैध मतों को मिल रहा है। अगर इसे 70% मिलेगा तो हारने वाले को भी तो मिल रहा होगा 30%, तभी तो 100% वोट पड़ेंगे। यानी अब जो 80 नंबर है ये अपने आप में 100% के बराबर होगा बच्चों। जो अब ये 80 है ये अपने आप में 100% के बराबर है। तो जब 80 100% बराबर है तो उसमें 70% जो जीतने वाले को, ये है जीतने वाला, जीतने वाला, जीतने वाला, ये हारने वाला कैंडिडेट है, ठीक है। तो जीतने वाले को अगर 70% मिलेंगे 100 में, तो 30% आपको हारने वाले को मिलेंगे। अगर दोनों को मिले हैं तो आप एक चीज मुझे बताइए कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, जीतने वाले को हारने वाले से कितने ज्यादा मिले हैं। तो आप यहां से देख पा रहे हो बेटा 40% जो वोट है वो आपका जीतने वाला ज्यादा प्राप्त कर रहा है, यानी यही तो 40% उसकी जीत है। तो 40% बच्चों जो जीत है 40% बराबर किसके है बेटा? 9600 के। वो कह रहा है 9600 मतों से जीता है। तो 40% बराबर 9600 के है बेटा। 1% आपसे पूछा गया तो यहां से निकालो, 1% बराबर 9600 बटे 40, 0 से 0, 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 240। यानी आपके पास आ गया 1% बराबर बेटा 240। अगर 1% बराबर 240 है तो आप ये मुझे बता दो, कुल मत पूछे तो उसने पहले क्वेश्चन में, तो कुल मत 100% है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा बेटा? तो 100% बराबर जब आप निकालते हो तो तुरंत 240 में मल्टीप्लाई आपको 100 का करना पड़ेगा और आपके पास आ जाएगा बेटा 24,000 कुल मत है। ये तो कुल मत आ गए बच्चों, कुल मत, ये कुल मत आ गए। अब उसने कह दिया वैध, और वैध मतों की संख्या बताइए। तो वैध मतों की आप बता सकते हैं, जब आपको 1% की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता है कि 240 है, तो वैध मत कितने हैं? 80 है। तो यानी 80 के हिसाब से बताना, तो 80 इंटू कितना करना है बेटा? 240 कर देना है। तो आपको 0
और एक और ये 0, 8 चौके 32 की तो वहां से 3, 8 में 16 3 19, ये आपके आ गए 19,200 जो है ये वैध मत आ गई, ये वैध मतों की संख्या आ गई। ठीक है, तो ये आप इस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, समझ गए होंगे मुझे आशा है पूरी। ठीक है, तो अब इसको आप क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके उसमें कमेंट करिए मेरे कमेंट बॉक्स में, तो हम उसका आपको आंसर डेफिनेटली देंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस। क्या हुआ, फेसबुक पे लाइव चलाने